कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शैवं मम देवदेव। बोल श्री भागवत भगवान की जय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्री जगत जननी महारानी की। भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपिता त्वयहं न जाने। सीतानाथ समागम श्रीरामं हर्षणदेवाख्याम् श्री सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमणा श्री जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु। भगवत महापुराण की ग्राम देवी भगवती की नगरवस्ती की भारत माता की अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की अपने अपने माता पिता की यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। स्वर स्वर मोट मुकुटधारी पीताम्बर वेशधारी नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन अच्युतानंद भगवान बांके बिहारी सर्वस्वर जनस्वर
श्री बाल कृष्ण भगवान के पावन श्री चरणों में इस दास महर्षि विप्रेंदु का कोट नमन अर्पण स्वीकार हो। तत्पश्चात उनकी शक्ति आदि शक्ति जगत जननी मैया पारंबा राजराज श्री त्रिपुर सुंदरी कात्यायनी स्वरूपा जगदम्बा स्वरूपा भगवती स्वरूपा मैया राधा रानी के भी श्री पावन चरणों में एक बार वंदन करते हुए सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आयोजित आवाहित स्थापित ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता गण मुद मंगल समाज सिद्ध गण आचरण गण ऋषि गण महर्षि गण समस्त विप्रगण एवं अभिभावकों के साथ जिनके परम पावनी प्रांगण में हम इस कथा का रसस्वादन विगत कई वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, वैसे परम कृपालु परम दयामयी संसार की मैया मैया काली के भी पावन चरणों में इस दास का कोट नमन अर्पण स्वीकार हो। तत्पश्चात इस क्षेत्र के अधिपति देवता के भी श्री पावन चरणों को वंदित करते हुए इस कथा के यजमान जी, उनका सपरिवार, इष्ट मित्र बंधु बांधव, उनके सगे संबंधी गणों, इस वर्ष की कथा के आयोजन समिति में जो समिति की पदाधिकारी अधिकारी गण हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष आदि समस्त अधिकारी पदाधिकारी गण, बाहर से सहयोग कर रहे कथा के रसिक भगवान के भक्तगणों, समस्त धर्मानुरागी सज्जन भाई वृंद, छत्रवासी नगर निवासी ग्रामवासी, मेरी माताएं बहनों, छोटे छोटे बाल गोपालों, देश के नवीन युवा कर्णधार मेरे साथियों, दूर दूर से कथा श्रवण कर रहे भगवान के कथा के रसिक प्रेमियों, यत्र तत्र अपने घरों पर भी बैठ के कथा का श्रवण कर रहे भगवान के कथा प्रेमियों, भगवान के भजन के रसिक प्रेमियों, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज जहां तक पहुंच पा रही हो, आप सभी श्रोता बंधुओं, आप सबों को भी इस संवत्सर के अर्थात इस वर्ष की कथा के दूसरे दिन की रात्रि कालीन कथा को प्रारंभ करने के पहले मेरी तरफ से आप सभी को मेरे प्यारे भाई बहन प्यार भरा जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्यारे कि आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे मेरे प्यारे, उस कथा में अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ी सुंदर कथा महात्म की होती है। उस 6 अध्याय की महात्म की कथा का वर्णन करते हुए हम कथा में आगे बढ़ेंगे। कुछ सृष्टि विषयक प्रश्नों पे, महाराज परीक्षित को श्राप कैसे मिली, क्यों मिली, ये भागवत कहां से आई है, क्या है भागवत, इस पर विचार करते हुए अंत में हम लोग आज वामन भगवान का प्राकट्योत्सव ही देखेंगे झांकी के माध्यम से। पर आइए कथा को भी तो प्रारंभ ही करनी है, देखते हैं ठाकुर जी कहां तक पहुंचाते हैं। क्या जजमान जी ये पहुंचे हैं तबे हमनी के पहुंचल जाए। तो आइए दोबारा भगवान के पावन नाम का आश्रय लिया जाए, बहुत प्रेम से मीठी मीठी आवाज में इसको आप लोग पीछे पीछे दोहराएंगे भी। गोविंदा जय गोपाला जय 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 गोविंदा जय गोपाला। भजले हरि का प्यारा नाम है, हरि राधे गोविंदा
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम। किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारे माधव मदन मुरारे। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारे माधव मदन मुरारे। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारे माधव मदन मुरारे। मधुर मुरलिया जब भी बजावे मधुर मुरलिया जब भी बजावे खोए सुध बुध सारे। गोपाला हरि का प्यारा नाम राधे। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन नैमिषारण्य के पावन भूमि पे श्री सूत जी महाराज को अपना गुरु बनाया और गुरु बना करके पूछा, महाराज कोई ऐसी कथा सुना दो जिससे कान भी तृप्त हो जाएं और जीवन भी मुक्त हो जाए। सूत जी ने अपने सदगुरु भगवान सुखदेव जी को याद किया है। कल मैंने ये भी बताया था सुखदेव जी की उत्पत्ति के बारे में कि कैसे सुखदेव प्रभु इस संसार में नहीं आना चाहते थे। उनको डर था, उनको बड़ा भय था कि संसार में आने के बाद भगवान की जो माया है ये माया मुझे ग्रसित कर लेगी, मुझे बांध लेगी और जब मैं माया में पड़ जाऊंगा तो मैं भक्ति से अलग हो जाऊंगा, मेरे अंदर की भक्ति समाप्त हो जाएगी, मैं जो करना चाहता हूं कर नहीं पाऊंगा। ऐसा विचार करके श्री सुखदेव प्रभु अपने घर को परित्याग करके भाग रहे थे। वो पहले तो जन्म ही लेना नहीं चाहते थे, परंतु भगवान के बाद में दर्शन करने के बाद जब मां के घर में साक्षात्कार हुई सुखदेव प्रभु से भगवान की, भगवान ने वचन दिए कि हे सुखदेव मैं तुझे वचन देता हूं कि मेरी माया तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तब सुखदेव जी ने अपने मां के गर्भ से बाहर निकले थे। मेरे प्यारे श्री सूत जी महाराज 88,000 संतों को उनकी कान को भी प्रिय लगने वाली और जीवन को भी मुक्त करने वाली कथा प्रारंभ करते हैं तो इसी भागवत जी की कथा प्रारंभ करते हैं। मैंने कल बताया था कि इसका महत्व ब्रह्मा जी को भी पता चल गया, इसके महत्व देवताओं को भी पता चल गए जब वो अमृत का घड़ा लेके आए थे। सोचो, विचार करना मेरे प्यारे भाई बहन, जिस अमृत के लिए ये देवता लोग असुरों से बहुत भारी लड़ाई लड़ लिए, देवासुर संग्राम, जिस अमृत के लिए ये देवताओं ने राक्षस से भयानक लड़ाई लड़ी, उस अमृत को इतना आसानी से ये देवता देना क्यों चाह रहे थे? क्यों देना चाह रहे थे? पता है क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि भागवत का महत्व उस अमृत से भी ज्यादा है।
तभी तो ये देवता बड़ी आसानी से स्वर्गलोक से अमृत का घड़ा लेके पहुंच गए सुखदेव जी के पास, जहां परीक्षित को बैठा के कथा प्रारंभ करने जा रहे थे। ये देवता खड़े हो गए और हाथ जोड़ के सुकम नत्वान बदन सर्वे, ये सारे के सारे देवता आज सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हे सुखदेव जी, आप एक काम करो, हम आपके लिए इस परीक्षित राजा के लिए अमृत लेके आए हैं, इसे पिला दो। सुखदेव जी कोई ऐसे विद्वान नहीं है। हो विद्वान व्यक्ति क्या करता है, पहले परखता है, पहले जांच करता है कि वाकई में इसमें कोई रहस्य तो नहीं है। जब सुखदेव प्रभु ने इस रहस्य को जान लिया तो उन्होंने पूछा बदले में क्या करना होगा। ये देवता एक स्वर में कह बैठे कि हे सुखदेव जी, बदले में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो कथा आप महाराज परीक्षित को सुनाने जा रहे थे वही कथा हमें सुना देना। सुखदेव जी को लगा कि हमारे कथा कि तुम्हारे अंदर जो भय है उसको दूर करो, जो गलतफहमियां हैं, जो विकार है तुम्हारे अंदर, उन विकारों को दूर करो। ये भागवत की कथा सिखलाती है। हो अमृत तो आपको लंबा आयु दे सकती है, पर उस लंबे जीवन में क्या लाभ, क्या क्या हंसी, क्या खुशी, क्या कोई उत्पन्ना ये भगवती भक्ति जो है ना, इनकी उत्पत्ति द्रविड़ अर्जुन के दो जो बेटे हैं, इनका एक बड़ा वाला का नाम है, उसका नाम है ज्ञान, और छोटे वाले का नाम है वैराग्य। याद रखना जजमान जी, आप भी वही जजमान जी, आज भक्ति तो हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का अभाव है। बड़ी कान खोल के सुनिए आप लोग, वो आनंद का जगह है मेरे प्यारे भाई बहन, जहां पिकनिक का कोई जगह ही नहीं होता। परंतु आधुनिक लोगों ने, ऋषियों सुनो, ऋषियों ने हाथ जोड़ के वहीं बैठ गए। बोला बताइए महाराज जी। बोले कि एक बार की बात है कि नारद जी कहीं सत्संग के लिए निकले हुए थे, और जब नारद जी निकले हुए थे तो धरा पे जैसे ही अटसूला जनपदा शिवसूला दुजाति न, नारद जी ने देखा जो किसान बहुत परिश्रम करके अन्न पैदा करता है खेतों में, ये किसान उन अन्नों का अपने जीवन में बहुत कम ही प्रयोग कर पाता है। उन अन्नों को बढ़िया फायदा कमाने के लिए बाजार में ले जाके बेच देता है। नारद जी कहते हैं चलो भाई बेचो, कोई बात नहीं, पर इसका सदुपयोग आती हैं, अपना चलावा शुरू कर देती हैं। उनको न सास दिखती है, न ससुर दिखता है, न जेठा दिखता है, न छोटा दिखता है, अपने मालकिन तरुणी प्रभुता आगे है, साल को बुद्धि आएगा। नारद जी ने विचार किया आखिर ऐसा क्यों? तो विचार के बाद उनको लगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल लड़के जो जिनकी विवाह होती है ना, उनके ससुराल वाले लड़के को बुद्धि देने वाले मिल जाते हैं। बोलो राधे राधे। ज्यादातर लोग आज ससुरालिये में फिसलवा, तो उसने सोचा कि नीचे बैठना ही नहीं है, बराबर में बैठ नहीं सकते तो बैठेगा। तो वही सामने पुराने जमाने का वो था रहा होगा। तो पहले घरों में बेरियां बनाई जाती थी, आप देखेंगे डेहरी, मिट्टी वाली डेहरी पड़ा हुआ था। इसने सोचा कि यही ऊंचा जगह है, चलो यहीं बैठ जाते हैं। न आव देखा न ताव देखा, अब वो बेचारा सीधे डेहरी पे जाके बैठ गया। अब ससुराल वाले जो आवे देखे दामाद जी को क्या हुआ, ऊपर बैठे हैं, लगता है नाराज हैं। तो किसी के माध्यम से खबर भिजवाया, दोनों को बुलवाया, बुला लो पहले। दोनों आए,
पहले देवी जी को खड़ा कराया कटघरे में जज साहब ने और पूछा, देवी जी आपने अपने पति के ऊपर केस क्यों किया है, क्यों मुकदमा की है आपने? उसने कहा कि साहब क्या बताएं, ये कितनी कठोर इंसान है, बहुत कठोर है। जज साहब ने पूछा बताओ तो। देवी जी ने कहा थे उल्टे हो जाए। बोले कैसे? कहले कि हमने अपना बेटा के इंजीनियर बनावे के जब कहनी ना तभी खड़ा हो जाले, कहले ना डॉक्टर बनाए। जज साहब कहले कि बड़ा जटिल मुद्दा बाई न हो, एगो डॉक्टर बनावे के चाहता आ एगो इंजीनियर बनावे के चाहता। तारलिंग के आपस के मन बाई, तोहार इच्छा बा डॉक्टर बनावे के, तोहार इच्छा बा इंजीनियर बनावे के, एगो काम करी जौना के बने के बा पढ़ के तनी ओकरो के काल ली है, लेकिन ओकरो से पूछब ओकर का मन बा, वो इंजीनियर बनी कि डॉक्टर बनी, आ कि आज के रोडवा पर घूमा तरह सतौन इंजीनियर बनी। बोलो राधे राधे राधे। जैसे ही जज साहब कहनी कि काल बेटा के ले हम पूछ ले और जौना तरह से तहार बेटा चाहिए वही आओ करा के पढ़ावल जाए। अब दोनों जाना जब सुनल लो तो धीरे से मौगी कहलस कि साहब अभी लड़का भइल कहाँ? जज साहब अपना माथा पर हाथ रख ले, कहले कि धन्य बड़ा लगी, लड़का भइबे ना कहला, लड़ाई तालीम के कोर्ट तक चलिए। बने के तो लड़का के नबा केहू बाप मातारी जान बुझ के अपना बेटा बेटी के बना लिखा। मेरे प्यारे भाई बहन, नारद जी जहां जा रहे हैं उनको यही देखने को मिलता है कि आज के पति और पत्नी में कितना घमासान लड़ाइयां लड़ी जा रही है। नारद जी की आंखों से आंसू बह रहा है। ये विधाता अवनत काम गड़बड़ाता, विधाता के हो सके निवहे नाता विधाता अवनत काम गड़बड़ाता, विधाता अवनत काम गड़बड़ाता। और खाली नारद जी ना हमनियों के प्रार्थना करे के चाहेंगे, हे ठाकुर जी एक कलयुग के स्वरूप ऐसा हो गइल बा कि राउर आवश्यकता पड़ गइल बा। कहे से कि आज बड़ी कटु सत्य हम एगो बात बता दी, आज कोनो संबंध में कोनो प्रकार के अच्छा व्यवहार होके, चाहे बाप बेटा के संबंध होके, पति पत्नी के संबंध होके, भाई भाई के संबंध होके, भाई बहन के संबंध होके हो, आज वो प्रेम कहीं नहीं खे जौन पहले होत रहे। आज तो सब लड़स माई से देखन लड़ता रे, ननद भौजाई से देखन लड़ता रे, ननद भौजाई से देखन लड़ता रे, ननद भौजाई से। अच्छा जितने जिम्मेदार लोग बैठे हैं आप बताइए, आप अपने बेटे को भी आज डांट पा रहे हो? सच बोलना, हृदय पे हाथ रख के। आज का बाप अपने बेटों को भी सही ढंग से नहीं डांट पा रहा है। सब छोड़ दो, जो आपका बेटा है जिसको आपने पैदा किया है वो भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, कैसा संबंध है ये? विवाह के मंडप में पति और पत्नी दोनों बैठ के कसम खाते हैं कि हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। लेकिन क्या आज की पत्नियां किसी पति का साथ देती हैं?
या कोई पति अपने पत्नियों का साथ देता है, न तो पति साथ देने को तैयार है हो और न ही पत्नी आज साथ देने को तैयार है। पता न संबंध में कौन सा खटास आ गया मेरे प्यारे। बाप से लड़े बेटा बेटी लड़ समाए से, देख न लड़ा तारी ननद भौजाई से, देख न लड़ा तारी ननद भौजाई से। और ही कोनो लड़ाई मिले चाहे ना मिले, माता जी लोग ननद भौजाई वाला लड़ाई तो हर घर में बानो बोलो राधे राधे। बाप से लड़े बेटा बेटी लड़ समाए से, देखा न लड़ तारी ननद भौजाई से, देखा न लड़ तारी ननद भौजाई से। दुनिया के रीत देखे, दुनिया के रीत देखे लोगवा भइल जाता पापी, देख के नीति रीति मनवा जाता मोर कापी, देख के रीति नीति मनवा जाता मोर कापी, देख के रीति नीति मनवा जाता मोर कापी। अच्छा, पाप बढ़ा है कि घटा है बताओ? पहले से पाप कम है कि ज्यादा है? बताओ क्या जजमान जी? पाप घटा नहीं बढ़ा है। लोग कह रहे हैं कि पूजा पाठ बढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको कान खोल के सुन लेना चाहिए कि आप पूजा भी करते हो ना, उसमें भी आप पाप कर जाते हो। जैसे आप मंदिर में गए और मंदिर में जाके कचरा फैला दिए, अगरबत्ती जलाई, उसका पैकेट वहीं छोड़ के आप चले गए, आप पाप किए हो कि पुण्य किए हो बताओ? आप मंदिर में गए और मंदिर में जाके मंदिर में बैठे हुए माता जी के सामने 5 रुपए का लड्डू चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हे माता जी, जो आपने दिया है मैं आपको दे रहा हूं, मेरे पास यही है। बताओ आप पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो मेरे प्यारे? आज धर्म में भी पाप बढ़ता चला जा रहा है मेरे प्यारे। बड़ी विचारणीय वस्तु है, बहुत सोचनीय वस्तु है। आज जबरदस्ती जो हमारी सनातन की परंपरा है, उस परंपरा का उल्लंघन हम लोग बड़ी जबरदस्ती करते जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। कोई बढ़िया बात कोई पंडित बताए ना कि ऐसा नियम है, ऐसा मत करो, तो आज के लोग लड़ जाते, नहीं हमारा अधिकार नहीं है क्या, हम भी करेंगे। आप करके भी आप पाप बटोर रहे हो, आप करके पाप इकट्ठा कर रहे हो मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि सनातन तो अपने नियम से चलती है। सनातन का कुछ विधान है, अगर उस विधान के उल्टा आप चले तो आप पुण्य करके भी उसमें पाप ही कमाओगे, आपको कभी लाभ नहीं हो सकता है। दीने दीने लोगवा भाईल जाता पापी, देख के रीति नीति मनवा जाता मोर कापी, देख के रीति नीति मनवा जाता मोर कापी, देख के रीति नीति मनवा जाता मोर कापी। हमने आज 2-3 दिन पहले एक जगह कहीं देखा था, तो जमान पूजा पाठ में एक पंचरत्न आता है, उस पैकेट में बहुत सुंदर डिब्बा था वो, उस डिब्बे में पता है क्या रखा हुआ था? जो स्त्रियां सिलाई बिलाई में छोटा छोटा वो कचकड़े का नहीं होता है, शीशे का, वही 5 छोटा छोटा टुकड़ा बना था वो। बेचने वाला व्यक्ति जो बेचा होगा उसको पता नहीं है कि ये रत्न नहीं है, लेकिन वो बेच रहा है और तब कहे कि हम तो पूजा पाठ की दुकान करके बस धर्म कमा रहे हैं। नवग्रह की लकड़ियां हमने एक जगह देखी थी, पता है, कुछ टूटे टूटे लकड़ी उसमें भर दिए गए थे। मैंने पूछा, एक अच्छे दुकानदार थे पूजा वाले, मैंने उन्हीं से पूछा भैया ये क्या है?
मेरा 9 ग्रह की लकड़ी है बाबा। हमने कहा कि 9 ग्रह की लकड़ी में 9 पेड़ों के लकड़ी होते हैं, इसमें कितने लकड़ी हैं गिन के दिखा। और जब उसने गिनती किया तो टूटा फूटा 5 लकड़ी था। ये क्या है? धर्म के नाम पे पाखंड नहीं तो और क्या है? सोचो, जब आपको भगवान से भी डर नहीं है, जब आपको इस ईश्वर से भी डर नहीं है, तो आप क्या धर्म कमाओगे? आपके करने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? इसलिए साधक कहता है मेरे प्यारे भाई बहन, दीने दीने लोगवा भाईल जाता पापी, देख के रीति नीति मनवा जाता मोर कापी, देख के रीति नीति मनवा जाता मोर कापी। पल पल में लोग वाके, पल पल में लोग वाके, रहिया भुलाता बिराता, आवनत का घबराता बिराता, आवनत का घबराता। जय जय। क्रोध मत लोभ से केहू ना बाची हो, काम क्रोध मत लोभ से केहू ना बाचे हो, काम क्रोध मत लोभ से केहू ना बाचे हो। गीता में बतियाए लेखल साचे हो, काम क्रोध मत लोभ से केहू ना बाचे हो, काम क्रोध मत लोभ से केहू ना बाचे हो। दुनिया के रीत देखे, दुनिया के रीत देखे, मन घबराता विधाता, आवनत का घबराता विधाता, आवनत काम घबराता विधाता, आवनत काम घबराता, आवनत काम घबराता। बोल भागवत महापुराण की जय। पे 2 बूढ़े लोग पड़े हुए हैं और दोनों बूढ़े जो हैं ना ये अचेत अवस्था में हैं, इनकी चेतना समाप्त हो गई है, ये मूर्छित हैं, बेहोश हैं। नारद जी ने सोचा कि चल के जरा पूछा जाए कि ये कौन है। नारद जी ने ये भी देखा कि उस स्त्री के चारों तरफ बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हैं और सब रो रही हैं। नारद जी ने विचार किया चल के जाके पूछा जाए, पर बाद में विचार को बदल दिया। पता है क्या? क्योंकि नारद जी ने सोचा कि ये सारी स्त्रियां हैं, मैं ठहरा पुरुष, अगर ये देवियां अपने पतियों से कहीं लड़ाई झगड़ा करके आई हैं, पतियों ने कहीं घर से निकाल, उत्पन्ना द्रविड़ा देशा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होने वाली भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। नारद बाबा ने आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे भक्ति तुम्हारी ये दुर्दशा। बाबा ने पूछा और ये दोनों? भक्ति कहती है कि हे नारद बाबा, ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद बाबा और आश्चर्य में पड़ गए, कहीं ऐसा भी होता है कि मां नवयुवती हो और बेटे बूढ़े हो जाओ? ऐसा भी आपने कभी देखा है क्या जजमान जी? महतारी माने जवान होकर अब बेटा लोग बुढ़ा जावे, सन का कहीं मिलल सन्नायार बने के कोशिश कर में लोग लागल बोल राधे राधे। आज का बूढ़ा व्यक्ति भी बूढ़ा नहीं समझता अपने आप को, है ना? बताओ,
बाल सफेद हो जाए इसका मतलब है कि भगवान ने अब आपको कहीं पहुंचाना चाहा है, आपकी अवस्थाओं में कुछ परिवर्तन लाया है। पर आज का इंसान इतना होशियार है हो कि भले 60 ना 70 वर्ष के हो गए हुए हैं, लेकिन बाल एकदम करिया लौकी, रंग रंग के आज नव युवक लोग बनता, रंग रंग के नव युवती बनता। आप कह रहे हैं कि नहीं दिखा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। आज कौन बूढ़ा बनना चाहता है हो, बताइए? आज कोई बूढ़ा और बूढ़ी नहीं बनना चाहता है। बात नारद जी, मेरे अंदर तो परिवर्तन हुआ, पर मेरे बेटों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नारद जी ने कहा ऐसी बात है, यही स्थिति है? बोला हाँ। भक्ति कहती है कि हे नारद जी, मैंने सुना है आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आप वेद के मर्मज्ञ हो, आप बहुत अच्छा उपाय बताओगे, इसलिए हे नारद जी मुझे उदास मत करना, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे दोनों बेटे सही हो जाएं। नारद जी ने अपने ज्ञान की पुटली वहीं खोल दी, बीच सड़क पे बैठ गए मेरे प्यारे भाई बहन, बारी बारी से वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया हो, वेद पाठ मोहर मोहर, बार बार वेद का पाठ करते जा रहे हैं मेरे प्यारे, एक बार नहीं अनेकों बार गीता पाठ मोहर मोहर, अनेकों बार गीता के पाठ किए। उस गीता जी के पाठ से यही होता था कि कभी कभी भक्ति के दोनों बेटों में कभी कभी चेतना आ जाती थी, बाद में फिर मूर्छित होकर गिर जाए। नारद जी बेचैन हो गए, अब क्या करें? जब नारद जी बेचैन हो गए, अचानक आकाशवाणी हुई कि हे नारद, चिंता मत करो, तुम परिश्रम करो, उद्योग करो, सफल हो जाओगे। नारद जी ने सोचने लगे कि भाई अभी तक मैंने इतना वेद पढ़े, मैंने उपनिषद पढ़ा, मैंने गीता का पाठ पढ़ाया, क्या ये परिश्रम नहीं है? क्या ये उद्योग नहीं है? नारद जी अब आश्चर्य में पड़ के ये ढूंढने के लिए कि आखिर कौन सा उपाय किया जाए। भक्ति और ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके वही वचन दे करके कि हे भगवती भक्ति, मैं जा रहा हूं, आकाशवाणी का अनुसरण करूंगा। आकाशवाणी में जैसे बताया गया है, मैं जाके किसी संत से पूछूंगा कि आखिर क्या करें कि तुम ठीक हो जाओ, फिर आके वैसा करूंगा। नारद जी निकल पड़ी, और जब नारद जी निकल पड़ी तो एक जगह सनक सनंदन सनातन सनत चारों भाई, जिनकी अवस्था के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि उनका उम्र न तो बढ़ता है और न घटता है, हमेशा 12 वर्ष के बने रहते हैं ये चारों। हम संत जरूर हैं, लेकिन हम संतों की उत्पत्ति भी इसी संसार से होती है, इसी गृहस्थ धर्मियों से होती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हर साधु और संतों की कर्तव्य है, उसका दायित्व है कि भले ही अपने बारे में कोई चिंता न हो, लेकिन संसार के लोग सुखी रहें, इसकी चिंता संतों को जरूर करनी चाहिए। एक साधु का धर्म है ये। आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा, साधु उसी को कहा जाता है जो संसार के चिंता को दूर कर दे। संत वही होता है जो संसार के तकलीफ को दूर कर दे। नारद जी कहते हैं कि हे भैया, हम इसी संसार से आए हैं और इस संसार से हमारा गहरा संबंध है। ठीक है, हम संत हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर भैया इन्हीं संसारियों से तो हम भी पालित होते हैं। हमें किसी चीज की आवश्यकता जब पड़ती है तो इन्हीं गृहस्थ धर्मियों के यहाँ जाते हैं। तो मेरा धर्म है कि इनके दुख से हम ही दुखी हो जाते हैं। संतों ने पूछा, नारद तुम्हारा मुंह ऐसा लटका हुआ है जैसे किसी कंजूस का धन लुट जाए। नारद जी कहते हैं कि बाबा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं लूटा है,
पर एक संत होने के नाते संसार के लोगों को जब मैं देखता हूं कि बहुत दुखी हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ बचा भी नहीं है। मेरे रहने का फायदा क्या है आखिर संसार के लोगों का? याद रखिएगा, अगर आपसे आपके पड़ोसी और आपके लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा हो, तो आपको ये विचार जरूर करना चाहिए कि मेरे जीने से भी कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, यह जीवन जो है ये परोपकार का वस्तु है। हो इस जीवन में अगर परोपकार नहीं कर पाए ना, किसी की आंख के आंसू नहीं पहुंच पावे, तो फिर ये जीवन व्यर्थ है। नारद जी ने उत्तर दिया, भैया संसार के लोगों के दुख को देखकर मैं दुखी हो जाता हूं। संतों ने पूछा, चारों भाइयों ने पूछा, हुआ क्या है बताओ। तब जाके नारद बाबा अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि भैया मैं तो निकला था सत्संग करने के लिए, मुझे क्या पता कि कलयुग में इस धरा के ऊपर रहने वाला हर जीव आज परेशान है, और ऐसा परेशान है कि पूछो मत। किस प्रकार से बताया? तो नारद जी कहते हैं कि जना सुरायन्ते, जितना जीव है बस एक दूसरे के पीछे एकदम भयानक मुंह फाड़ के बस उसको दबाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। क्या जजमान जी है ना? आपका पड़ोसी आपको दबाना चाहता है, आपका भाई आपको दबाना चाहता है, आपके परिजन आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं, भैया संसार में हमारी दृष्टि जहां तक गई है, मैंने देखा है न किसी को किसी से पटता है, न कहीं किसी को कहीं शांति मिल रही है। और हद तो तब हुआ है भैया जब वृंदावन में मैं प्रवेश किया था सत्संग के लिए, और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों अपने अवस्था से अलग हो चुके हैं। जहां बेटों को नौजवान होना चाहिए, वही भक्ति और भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। और जहां माँ को बूढ़ा होना चाहिए, वो बूढ़ी माँ भक्ति तो आज नवद्युवती दिख रही है। भैया आप बताओ ये स्वस्थ कैसे होंगे? भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ होंगी? भक्ति के दोनों बेटे कैसे अच्छे हो जाएंगे? चारों भाइयों ने उत्तर दिया, नारद जी बस इतना अच्छी बात लेके आप इतने दुखी हैं? नारद जी ने कहा कि भैया ये छोटी बात है। संतों ने कहा कि हाँ। बोला तो बताओ इसका निराकरण कैसे होगा? अगर आपके पास इसकी दवा हो तो बताओ। चारों भाइयों ने कहा कि नारद जी भक्ति और ज्ञान वैराग्य जिस दिन भागवत की कथा का श्रवण कर लेंगे, उसी दिन उनका सारा रोग भाग जाएगा। नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, प्रश्न किया, बाबा कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? संतों ने पूछा, काहे का पागल नारद जी? नारद जी ने कहा कि बाबा आप कह रहे हो भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य सब सही हो जाएगा, पर ये बताओ कि भागवत भी तो वेद से ही आया है। हमने तो वेद पूरा सुना दिए। जब वेद सुनाने से ठीक नहीं हो पाए, तो उसी से निकला हुआ भागवत कैसे ठीक कर पाएगा? एक बाल्टी दूध को इकट्ठा करोगे या एक बाल्टी दही को इकट्ठा करोगे, उस दही को जब मथ दोगे तो उसमें से घी निकल जाती है, निकलती है ना? नारद जी दूध और दही के साथ ही घी है, लेकिन एक बात बताओ, दही या दूध को कढ़ाई में डाल के पुड़ी बना सकते हो? जजमान जी बना लोगे? घी तो उसी दूध में है, घी तो उसी दही में है, लेकिन अगर कड़ाह में दही डालोगे, और जो लोग वृंदावन में गए होंगे उनको भी पता होगा, वृंदावन बद्रिका आश्रम से नीचे है, बहुत नीचे जमीन है इसकी।
चारों भाइयों ने कहा कि नारद जी कुछ हम भी परिश्रम कर रहे हैं, कुछ आप भी परिश्रम करो। एक काम करो, ऊपर से नीचे हम आएंगे, आप चले जाओ, नीचे से ऊपर की तरफ लेके आओ, और जहां बीच में मिलन हो जाएगी वहीं हम लोग बैठ के भागवत की कथा कर लेंगे। और पता है नारद जी लौट के आए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को लिया, गंगा आदि नदियों को लिया, और नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाई होने लगी मेरे प्यारे। उधर उधर ऊपर से नीचे की तरफ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई उतर के आ रहे थे। इन समूह की मुलाकात आज जो हर की पौड़ी है ना हरिद्वार में, उसका पहले नाम था आनंद वन। उसी आनंद वन पे जो आज हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है, जहां हम लोग नहाने जाते हैं हरिद्वार में, वहीं पे सबकी मुलाकात हुई। और वहीं पे बैठ के सबसे पहले बार भक्ति और ज्ञान वैराग्य को आज चारों भाइयों ने कथा प्रारंभ की है सुनाना। और कथा प्रारंभ ही हुआ था जी कि मेरे प्यारे भाई बहन उस कथा को सुनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे अमरात्मा बिमलात्मा संत ऋषि महर्षि वहां आ गए। और पता है इस भागवत में वर्णन है कि भक्ति नृत्य जब चारों भाइयों से मुलाकात होती है, भक्ति आज खुशी में नाचने लगती है हो। और जब भक्ति नाचने लगती है, माँ सरस्वती अपनी वीणा पे वीणा बजाना शुरू कर देती हैं। प्रहलाद तबला लेके बैठे हैं और नारद बाबा आज करतार लेकर के मानो चार चांद लगा दिया कथाओं में मेरे प्यारे भाई बहन। भक्ति कहती है कि हे नारद जी आप बहुत धन्य पुरुष हो, आपकी कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वो व्यक्ति अनायास हमारे ही तरह तर जाता है। हे नारद अच्छे ज्ञानी हैं, उनकी देवी जी उतनी ही अज्ञानता की प्रतीक है। पंडित जी का जहां नाम आत्मदेव है, पंडिताइन का वही नाम धुंधली है। पंडित जी जो कहें उसके उल्टा करना उनका आदत है। और सच पूछो तो मेरे प्यारे भाई बहन आजकल तो हर देवियां अपने पतियों से कुछ उल्टा ही चलती हैं। बोलो राधे राधे, है ना ऐसा? आज बहुत कम ही देवियां हैं जो पतियों के अनुसार चलती हैं। इसको बुरा मत मानिएगा मेरी माताएं बहनों, लेकिन ये यथार्थ है, सही है ये। मेरे प्यारे पंडित जी बेचारे बहुत परेशान हो गए। और क्यों ना परेशान हो जाए हो, जो जीवन संगिनी है वही उल्टा आचरण करने वाली हो, तो सोचो पंडित जी क्यों ना परेशान हो। पंडित जी बहुत परेशान रहते थे, दिन भर जजमान के यहाँ जाके जजमानों का पूजा कराते थे, पर जब शाम को घर लौट के आते थे देवी जी को देखते फिर वही मुंह लटक जाए। हे भगवान ये पता ना कौन जमाना के पाप भोगावत मेहरारू देके। मेरे प्यारे पंडित जी बहुत परेशान रहते थे। परेशानी इस बात से ही केवल नहीं है कि पत्नी बुरी है, परेशानी इस बात की है, इस बात की भी परेशानी पंडित जी को ज्यादा परेशान कर रही है कि पंडित जी अब धीरे धीरे बुढ़ापा की तरफ जा रहे हैं पर कोई संतान नहीं। बेचारे पंडित जी बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि जिन जजमानों के यहाँ जाकर पंडित जी पूजा पाठ कराते थे, अब वो जजमान भी पंडित जी का मुंह देखना उचित नहीं समझे। होता है ना गांव में, आप देखिएगा किसी को बाल बच्चा ना हो तो लोग कहते हैं कि इसका मुंह देखने से यात्रा बिगड़ जाती है, दिन खराब हो जाता है। पर ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के मन में अगर ऐसा होगा तो इस विचार को दूर कर देना। ऐसा मत सोचना किसी को बाल बच्चा नहीं है तो उसका मुंह देखने से यात्रा खराब हो जाएगी। अरे क्या खाक खराब हो जाएगा? भगवान ने जो लिखा है कौन हटा देगा बताओ? अगर आपके भाग्य में सब कुछ अच्छा लिखा होगा ना तो आप कुछ भी सवेरे दर्शन करके निकलेंगे तो भी अच्छा होगा। और भगवान ने अगर बुरा लिख दिया है ना तो आप कितना भी यात्रा बना के घर से जाइएगा ना तो बुरा ही होगा।
बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। मेरे सवेरे निकलूंगा, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था कर देना, रास्ते के लिए कुछ दे देना। पंडिताइन उस दिन बहुत खुश थी कि पतिदेव अब बाहर चल जाए ना, डांटे वाला क्यों रही ना, जौन मन करी तो न होए। बोलो राधे राधे। मेरे प्यारे पंडित जी सुबह के समय में निकल पड़े, उत्तर दिशा में निकले। कुछ दूर पर जाते जाते दोपहर का समय हो गया। पंडित जी बेचारे थक गए, एकदम चिलचिलाती धूप, जेठ का महीना। पंडित जी बेचारे थक गए थे। एक पेड़ का जिंदगी भर पानी में रहती है ना, लेकिन जब बाहर निकालोगे तो उनसे बदबू आती है। नहाने से शुद्ध नहीं होता है आदमी। शुद्ध कैसे होता है वो? तो मन साफ करने से। और मन साफ करने का मतलब होता है किसी के बारे में गंदा सोचना हो। और एक बात और कान खोल के सुन लीजिएगा, बाहर बैठे जितने युवा वर्ग के लोग हो, तुम लोग भी सुनो। अगर मन साफ है ना, आपका मन सही है, तो भूल के भी आप कोई गलती नहीं कर पाओगे। लेकिन मन अशांत है, मन में अपवित्रता है, तो आप धर्म क्षेत्र में भी आकर के दूसरे के बारे में गलती सुनोगे। एक बार की बात है, किसी गांव में दो मित्र कमाने के लिए बाहर निकल गए। दो मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत बढ़िया पड़ता था एक दूसरे से। दोनों बाहर निकल गए, और जब निकल के गए तो बहुत दूर जाना था, पैदल यात्रा थी। जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में एक भयानक जंगल था। शाम हो गया, दोनों आपस में विचार करने लगे कि भैया अब शाम हो गया है, रात को हम लोग जंगल के रास्ते से निकलेंगे, हो सकता है हिंसक जीव हमें मार दें, तो क्यों नहीं जंगल के बाहर ही छोटा सा गांव था, उसमें हम लोग रह जाएं। दोनों वहीं रुक गए। और जब दोनों रुक गए तो दोनों ने आपस में विचार किया कि हम गांव में रहें कहां। विजय जी, तो एक वाला जो था ना, दो जो था उसमें से पहला वाला, उसने कहा भैया तुमको जहां रहने की इच्छा हो रहो, हम तो जा रहे हैं, इसी गांव में एक मंदिर है, उसी में जाके रात बिता लेंगे। दूसरा वाला कहा कि भैया क्या तुम मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़े हुए हो, चलो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहां रहना हो रहो, हम तो जा रहे हैं। बगल में बाजार है, और बाजार में वेश्यावृत्ति करने वाली बहुत सारा कोठा रहता है, बस उन्हीं वेश्याओं के साथ मैं आज अपना रात व्यतीत करूंगा। बड़ी ध्यान से सुनना आप लोग। वो बेचारा चला गया बाजार में, एक कोठा था जहां वेश्याएं काम करती थी, उन वेश्याओं के बीच में चला गया, और पहला वाला मंदिर में रह गया। हुआ ये कि जो वेश्यालय में गया था वो रात भर सोचता रहा कि भाई हमने तो बड़ा पाप किया है, हम वेश्याओं के साथ आज समय व्यतीत किए हैं, और जो हमारा मित्र है बहुत पुण्य किया है, वो मंदिर में होगा, कितना बढ़िया भगवान के पास होगा। और वही दूसरा मंदिर में जो था ना, वो ये सोच रहा था कि भाई मेरा दोस्त जो गया है, पता ना वेश्याओं के साथ कैसे आज रात को रहा होगा। दोनों सवेरे हुआ, दोनों इकट्ठा हुए। संजोग से दोनों का निधन कुछ ही दिन के बाद हो गया, दोनों मौत को प्राप्त हो गए, मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो यमराज के यहाँ दोनों लाए गए। जब लाए गए तो यमराज ने अपने दूतों से पूछा भाई इसका पुण्य बताओ, इसका पाप बताओ। तो दूतों ने कहा महाराज एक दिन ये मंदिर में रहा है, और दूसरा वाला वेश्याओं के साथ रहा है। बोला कि फिर आगे क्या किया? बोले कि जो मंदिर में रहा, मंदिर में रह के भी भगवान को याद न करके वेश्याओं को याद किया रात भर। और जो वेश्याओं के यहाँ गया था
वो वेश्याओं के साथ रह करके भी रात भर मंदिर का चिंतन किया है। इसलिए हे प्रभु आप फैसला सुनाओ कि किसको कौन सा दंड देना चाहिए। यमराज ने कहा कि ये भले ही मंदिर में रहा पर चिंतन तो वेश्याओं के बारे में किया है, इसलिए इसे नरक भेज दो। और ये भले ही वेश्याओं के बीच में रहा है पर चिंतन तो मंदिर के बारे में किया है, इसलिए इसे स्वर्ग भेज दो। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर मन पवित्र है ना आपका, तो आपसे कोई पाप नहीं हो सकता है, कोई अपराध नहीं हो सकता है, आप स्वप्न में भी गलती नहीं कर सकते हो अगर मन सही हो तो। और मन सही नहीं हो तो हर क्षण अपराध ही अपराध करोगे मेरे प्यारे। इसलिए मन को साफ करो मेरी माताओं। अगर तुमने मन को साफ कर लिया तो आपका बाल बच्चा जो पैदा होगा ना, जो बेटा बेटी पैदा करोगी, उसका मन शांत होगा। और जब शांत होगा ना तो वो भगवान में समय व्यतीत करेगा, वो ईश्वर का चिंतन करेगा। और जब ईश्वर का चिंतन करेगा मेरे प्यारे भाई, सोनू यादव जी की तरफ से भगवान की पावन कथा में 10 रुपए का चढ़ावा, भगवान की कृपा बनी रही हमारी कामना है। मैं बता रहा था मेरे प्यारे भाई बहन कि मन जब शांत रहेगा ना, तब आपका बाल बच्चा जो होगा उसका मन शांत होगा। और जब मन शांत होगा तब वो जाकर के चिंतन करेगा, अच्छा और बुरा का विचार करेगा। और अच्छा और बुरा का विचार करेगा तो वो गलती नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी माताओं, अगर अच्छा संतान पैदा करना चाहती हो तो मन भी शांत रखना। तीसरा है दया। अगर आपके अंदर दया है तो आपने अगर जिस बच्चे या बेटा बेटी को पैदा किया है वो आपके ऊपर दया करेंगे। और दया नहीं है तब बुढ़ापा में कितना मरिया से कोनो तय नहीं है। कहो कितना मार खाओगे अब भगवान जाने। अगर मन में अगर किसी तरह का दया नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं है तो काहे का दया, कैसा दया। इसलिए दया सीखो। दया अगर रखोगी ना तो आपका जो बेटा बेटी होगा वो दया सीखेगा और दया सीख करके आप पर दया करेगा, आपको डांटेगा नहीं। बुढ़ापे में चिल्लाओगे तो आपको चिल्लाना नहीं कहेगा, वो आपकी बात सुनेगा। चौथा है दान। और दान का मतलब क्या होता है? दान का मतलब होता है जो आप अभी कर रहे हो। मतलब हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप कुछ ले रहे हो, पर आप भी इसमें कुछ दे ही रहे हो। क्या दे रहे हो? तो समय दे रहे हो। आपने समय का दान किया। मैं कुछ ज्ञान की बात कर रहा हूं, हम ज्ञान को दान कर रहे हैं, आप हमें समय का दान कर रहे हो। अगर हम जो ज्ञान दे रहे हैं समय से आप उसको ले लो, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करना शुरू कर दोगे तो पता है आपको कहने की आवश्यकता नहीं है बाल बच्चा को कि आप ऐसा करो। ये तो बड़ी विचित्र बात है मेरे प्यारे भाई बहन कि हम लोग खुद नहीं करते और बच्चों को सिखाते हैं। न हो आज का आदमी क्या करता है? आज का व्यक्ति यही करता है कि अपने ज्ञान है नहीं, अपने अनेकों अपराध। विजय जी खाली अपराध है अपराध। अपने दिन भर बैठ के खूब शराब के, अब बेटा पीने लगे तो जाके डांट के भगाते, अरे तो हमारा निकल गया। कहां से आया है हमारापन इसके अंदर? कहां से सीखा है हो? ये आपसे सीखा है मेरी माताएं बहनों। इसलिए ध्यान रखना कि आपके अंदर दान होनी चाहिए। आप समय दोगे कहीं, वहां से कुछ सीखोगे, अपने जीवन में जब उसको उतार लोगे, समय प्रयोग करोगे जब उसका, तब बता है आपको अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं है, खुद चल जाएंगे। जैसे माता जी लोग पूजा करने जाइएगा ना आप लोग, तो देखिएगा आपका बच्चा छोटा छोटा हो तो देखिएगा जैसे अगरबत्ती आप दिखाते हैं वैसे ही वो दिखाता है। जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे करता है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है जैसा करोगे वैसा आपका बेटा बेटी करेगा। तो जब अच्छा करेगा तो बुरा भी करेगा आपका, आप ही से सीख के करेगा। इसलिए दान करना सीखो, दान करना चाहिए। दान देने वालों को ही बुढ़ापे में बेटा बेटी रोटी का दान करते हैं। वो एक वस्त्र दे करके उन्हें उनका शरीर ढकते हैं। जो माता पिता अपने जीवन में दान नहीं करते, बुढ़ापे में एक एक दाने के बिना तरस जाते हैं। उनकी बहू बेटियां खूब मौज से भोजन करते, लेकिन उन्हें भोजन के बिना तरस जाना पड़ता है। इसलिए दान करना सीखो। और पांचवा है भोजन। अब भोजन की बात की जाए तो कलयुग में तो पूछो मत, कलयुग में तो पूछो मत मेरे प्यारे भाई बहन। एक दिन एक बार तो मैंने देखा, यही आपके ही बगल में नरहवा गांव है ना, नरहवा में हमारी कथा शुरू होने वाली थी एक बार छठ के दूसरे दिन से, मतलब जिस दिन पारण होता है। सारा मंच वंच बना हुआ था, पूजा पाठ भी शुरू हो गए थे। मैं भी घर से कुछ ही क्षण पहले आया था। अच्छे से ही बैठा कि अचानक हल्ला हुआ। तो हमने पूछा भाई कैसा हल्ला है? बोले बाबा आपको पता नहीं है आज छठ बीता है? अरे वो तो पता है, छठ सबके यहाँ होता है, पर यहाँ इतना हल्ला किस चीज का? एक आदमी ने कहा कि बाबा बगल में बाजार है और बाजार में बकरा काटने वाला बकरा काट रहा है और जितने छठ व्रती हैं उनके घर लाइन में लगे हैं। सोचो, एक दिन पहले छठ का व्रत कर रहे हो, दूसरे दिन पारण के वक्त, पारण के दिन तुम वैसे अपवित्र वस्तु खा रहे हो, क्या वो छठ मां आपको आशीर्वाद देंगी? आप क्या समझते हो आप बहुत सयाने हो, जैसे तैसे अपने जीवन को बिता लोगे? नहीं बीत सकता है मेरी माताएं बहनों, क्योंकि भोजन अगर पवित्र नहीं है तो आपका एक भी कर्म भगवान को स्वीकार नहीं है। इसको लिख कर रख लीजिए। अच्छा, आपको भी अगर कोई बुलावे तो आप हर घर में जाएंगे? आप हर घर में नहीं जा सकते। आपके लायक जो घर मिलता है वहीं जाते ना। तो भगवान हर घर में जा सकते हैं क्या? बताओ। वो भी तो खोजते होंगे कि मेरे लायक कोई घर मिल जाए, वो भी खोजते हैं मेरे प्यारे। जगत में कोई न परमाने, इस संसार है जगत में कोई न परमाने। कोई है परमानेंट वाला? क्या शुक्ला जी आप परमानेंट वाले हैं? इस क्षणभंगुर संसार में अगर नाम और शोहरत कमाना है मेरे माताएं बहनों, तो सही संतान जब पैदा करके चले जाओगे तो भी आपका नाम लिया जाएगा। आज दशरथ का नाम लिया जाता है कि नहीं बताओ? आज वसुदेव जी को लोग याद करते हैं कि नहीं? क्या उनका कोई अपना परोपकार है? हाँ, परोपकार है। उनका भी उपकार है इस धरती पे, क्योंकि दशरथ जी ने राम को जन्म दिया था। मेरे प्यारे भाई बहन, वसुदेव जी ने कृष्ण को दिया था और एक बार भगवान अवतार ले लिए कि आज उनके न रहने के बाद भी उनका नाम है। साधक का भाव है मेरे प्यारे भाई बहन। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे लगा लो साबुन शैम्पू, चाहे लगा लो साबुन शैम्पू, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
न परमाने। चाहे लगा लो साबुन शैम्पू, चाहे लगा लो साबुन शैम्पू, चाहे छिड़क लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटीन भैया, घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटीन भैया, घूमो दिल्ली के। मन में नाम राष्ट्रपति हो, जनरल कर्नल या हो राष्ट्रपति हो, जनरल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। काली सभी को धो जाए, काली सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली साबुन शैम्पू, तेल चमेली साबुन शैम्पू, चाहे छिड़क लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कर्नल या हो लेफ्टिनेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है, पर उसकी नाम जो है ना इतने दिन तक ली जाती है कि पूछो मत। बहुत सारे लोग न रहने के बाद भी आदियात किए जाते हैं। 5 विधि अगर ये आपने मान लिया तो बढ़िया संतान होगा। पंडित जी को समझाया, पंडित जी लौट के आए, आके देवी जी को दिया, सारी बातें बता दी, पर देवी तो उल्टा चलने वाली थी, कैसे खा ले। वो फल गाय को खिला दिया। संयोग से पंडित जी ने जिस गाय को रखा था वो गैया ने भी कभी बछड़ा नहीं दी थी। मेरे प्यारे भाई बहन, उनकी देवी जी ने उसी गैया को फल खिला दिया। बहन जी आई, बहन ने इतना उल्टा पुल्टा पढ़ाया, चिंता मत करना, मेरे घर में बच्चा है, मैं आपको दे दूंगा। ऐसा ही हुआ। उनके देवी जी ने नाटक किया, गर्भ का पेट पे कपड़ा बांध बांध के पंडित जी को दिखाती थी। 9 महीने के बाद जब उनके बहन को अर्थात पंडिताइन के बहन को बच्चा हुआ, लाके धीरे से रख दी। पंडिताइन रोना शुरू कर दी, अरे बेटा हुआ, बेटा हुआ। माया में बुलायल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी नाहे। माया में बुलाए बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। सगरो स्वार्थ आदमी मन बाउर होता हो, सगरो स्वार्थ आदमी मन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए काहे। माया में बुलायल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी काहे। माया में भुलाए बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। जितने लोग माया के चक्कर में पड़े हैं, कान खोल के सुन लेना, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। इस मोह माया, बेटा बेटी पत्नी परिवार के चक्कर में पड़ के हम अपना सब कुछ गंवा देते हैं। मेरे प्यारे, साधक कहता है, अरे लाख करोड़ों चाहे कितनों कमई, लाख करोड़ों चाहे
कतनो कमैबा खाला खियाला संगे लेके नहीं जइबा खाला खियाला संगे लेके नाही जइबा। कुछ लोग चोरा चोरा के पहनले रहेला साड़ी के खूंटा में पैसा न हो का बाबू जजमान जी। कुछ लोग पर्स में लुकवा के रख ले रहेला कुछ ना जाई लाख करोड़ों चाहे कितना कमैबा लाख करोड़ों चाहे कतनो कमैबा खाला खियाला संगे लेके नाही जइबा खाला खियाला संगे लेके नाही जइबा। तोहा खोल लीलो पहिरल लंगोटा हो तोहर खोल लीलो पहिरल लंगोटा हो होता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाए बाढ़ तोता हो होता छोड़ के जाए के परी। हरि बोलो जाई सुगना लवट के नता की उड़ जाई सुगना लौट के नता के कहाँ बाढ़ कवि काका कहाँ बाढ़ का की कहाँ बाढ़ भाई दोस्त कहाँ बड़ी का के उड़ जाई सुगना लवट के नता की उड़ जाई सुगना लौट के नता के कहाँ बाढ़ भाई दोस्त कहाँ बाढ़ का की कहाँ बाढ़ भाई दोस्त कहाँ बड़ी का के तेरिया थोड़ी छोड़ी रोई है अलोता हो तेरिया थोड़ी छोड़ी रोई है अलोता हो होता छोड़ के जाए के पड़ी कहाँ माया में बुलाइल बाढ़ तोता हो होता छोड़ के जाए के पड़े सबरो स्वार्थ रातनी मन बाउर होता हो सगरो स्वार्थ रातनी मन बाउर होता हो होता छोड़ के जाए के पड़े काहे माया में बुलाए बाढ़ होता हो होता छोड़ के जाए के पड़े काहे माया में बुलाए बाढ़ होता हो होता छोड़ के जाए के पड़े होता छोड़ के जाए के पड़े। बल भागवत महापुराण की अरे उड़ी गई है सुगना लवट के नता की कहाँ बाढ़ भाई दोस्त कहाँ बाढ़ का की तिरिया थोड़ी चूड़ी रोई है अलोता हो कि खोता छोड़ के जाए के परी। रास्ते में एक उन्होंने दृश्य देखा और उस दृश्य को देख करके वो द्रवित हो गए। कलयुग गैया मैया का पीछा कर रहा था, एक धर्म रूपी बैल का पीछा कर रहा था और ये धर्म रूपी बैल भाग के जाके गैया से कुछ वार्ता कर रहे थे।
कि परीक्षित उसी रास्ते से जा रहे थे, चुप के सुन लिए। वह धर्मगीयामिया से कह रही थी कि देवी मेरा 3 पैर पहले से टूट चुका है। पाते हैं इस कला का नाम है अवतार। अगला प्रश्न किया कि अवतार कितने हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि असंख्याय अवतार, अनेकों अवतार हैं। बाद में 24 अवतार का वर्णन भी किया है, मैं कल वर्णन करूंगा। अगला प्रश्न है कि हे महाराज, अंतिम ये 6ठा प्रश्न है उनका। कहते हैं कि हे प्रभु, हम सारे जीवों को किसके शरण में जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे धर्म शास्त्र हैं, हमें क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब कुछ समझ में ना आवे तो जाके भगवान के चरणों में लेट जाना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। और यहीं से सृष्टि विषयक प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं। सृष्टि के बारे में पूछा सुखदेव जी से परीक्षित ने कि महाराज सृष्टि आगे कैसे बढ़ती है? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान को जब सृष्टि करनी होती है, अपने शरीर को 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। उस प्रकृति और पुरुष से 8 प्रकृतियां बनाते हैं। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन रात, महीने, वर्ष, युग, युगांतर, कल्प, कल्पांतर बनाते हैं। दिन रात सब, आकाश, पृथ्वी सारा बना करके और तब भगवान त्रिदेव बनाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनके लिए 3 देवियां बनाई जाती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। फिर आगे इसी सृष्टि विषयक प्रश्नों में आज सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज, मैंने सुना कि भगवान एक बार बहुत छोटे से रूप में इस धरा पे आए थे। बोले हाँ। बोले उसका नाम क्या था? बोले इस छोटी सी रूप के अवतार का नाम है वामन अवतार। बोले क्यों लेना पड़ा उन्हें वामन का रूप में अवतार? बोले की स्थिति ये थी संसार में कि एक बार बलि तपस्या कर रहा था, उसके गुरु